स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु एवं विधायकगण भी पहुंचे। स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी का उनके आवास पर शाम 4 बजे गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जाएगी। फिर शाम 5 बजे उनकी शव यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए निकलेगी। स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी के शव यात्रा में हजारों लोगों की शामिल होने की संभावना है। स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी के निधन के बाद आसपास की दुकानें हुई बंद। लोगों में शोकाकुल का माहौल बना हुआ है। आसपास के विधायक, मंत्री एवं बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी के एक ऐसे संत कह सकते हो, राजनीति के ऐसे पुरोधा का अंत हुआ है कि युग का अंत है दादा की मौत। उन्होंने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपने मेहनत से, अपने प्रयास से, अपने काम से कैसे नेता के रूप में इस शहर दक्षिणी में साबित किया। पूरा क्षेत्र अभिभूत रहता था उनसे। उनका काम, उनकी दिनचर्या, उनकी चीज़ों को आज याद करके काशी के लोग मर्माहत हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक सिपाही को आज बहुत ही दुख है। तो मुझको लगता है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख के इस घड़ी में लड़ने की शक्ति दे। मैं अमिताभ दीक्षित, कांग्रेस नेता। आज बहुत बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है। हम लोगों के बीच पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्यामदेव राय चौधरी जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, जिसकी क्षति की भरपाई बनारस की, हम सभी की और जनता की कभी पूर्ति हो नहीं सकती। जैसा कि इतिहास साक्षी है कि इस दुख की घड़ी में हम दादा के परिवार के साथ, शहर दक्षिणी की जनता के साथ और तमाम कार्यकर्ताओं को दुख का सामना करना पड़ा है। हम सभी सत नमन करते हुए दादा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि इतिहास में अगर देखा जाए तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, डॉक्टर सपूर्णानंद जी और रुस्तम सैफुद्दीन जैसे दिग्गज भारत के राजनीतिक इस बनारस शहर में हुआ करते थे। उसमें से श्यामदेव राय चौधरी दादा ने अपनी नेता की एक हैसियत से, अपनी लोकप्रियता से, जनता के कार्यों से एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए शहर दक्षिणी से लगातार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। वो सभी जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ सुख दुख में भागीदारी करते रहे। अगर हकीकत माना जाए तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वांचल के अंदर आज से विगत 20-25 सालों पहले जब भारतीय जनता पार्टी का असली उदय करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के सीट पे इकलौते विधायक पूर्वांचल से होने का कार्य अपनी कार्य क्षमता से दादा ने किया और उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। श्यामदेव चौधरी जी का मिसाल की अगर बात करें, इनकी कार्यों की बात करें तो बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन इनका रहा है। इन्होंने जब इनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से सत्ता और सरकार में मंत्री का पद दिया गया तो इन्होंने तत्काल ही मंत्री का प्रोटोकॉल में आई हुए अपने लाल बत्ती का, कार का, अंगरक्षकों का तुरंत ही वापसी करा दिया और इन्होंने कहा कि मैं सादा जीवन, उच्च विचार वाला हूँ, जनता के साथ हूँ। इसी के साथ मैं सच्ची श्रद्धांजलि अपने तमाम मित्र और साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ श्यामदेव राय चौधरी को दे रहा हूँ। धन्यवाद। पूजा यादव, विधायक प्रत्याशी कैंट। देखिए, आज हमारी काशी की धरोहर आदरणीय दादा श्यामदेव चौधरी जी का निधन हो गया। आज काशी में एकदम बहुत ज़्यादा शोक व्याप्त है। आज काशीवासी दुखी हैं एक जन नायक, जन नेता के जाने से। और वो जन नेता जिसको किसी दल से कोई सरोकार नहीं रहता था, अगर काशीवासी है तो वो जन नेता उनके लिए पैदल चल देते थे। हम लोगों ने देखा है बचपन में किस तरीके से श्यामदेव दादा काशीवासियों के लिए रात दिन मेहनत करते थे और ऐसे महापुरुष युगों युगों में एक बार जन्म लेते हैं। ऐसे दादा को हम समाजवादी पार्टी के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि जिस तरीके से दादा ने लोगों की सेवा की, जनता की सेवा की,
दल से उठ के उसी प्रकार से हम सभी भी दादा के पद चिन्हों पे चलते रहें। श्यामदेव दादा अमर रहे।